नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 स्थित बल्लभगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर स्काई लार्क पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने हरियाणा सरकार के द्वारा निर्देश दे रखे हैं, क्या उसी के तहत पढ़ाया जा रहा है या नहीं, फैसला आप सभी को करना है, देखना आप सभी को है। अभिभावक को फैसला करना है कि उसके बच्चे को किस तरीके से स्काई लार्क पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आप खुद देखिए। बस हमारा उद्देश्य ये है कि हम सीधे सीधे रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखा सकें कि इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों रोज इसी तरीके से बैठते हो? चलिए मैडम, इसी तरीके से बैठते हैं बच्चे? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद फर्स्ट सेकंड के होंगे बच्चे। एक बच्चे को एक बेंच पर बिठाया गया है और सभी बच्चे बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, कई बार शैतानी कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, रोज़ाना इसी तरीके से बिठाते हैं मैडम? रोज़ाना इसी तरीके से बिठाते हैं आप लोग? तो मास्क प्रॉपर पहनाते हैं बच्चों को? चलिए ठीक है। और किधर है क्लासेज? मैडम की तरफ कैमरा करो। मैडम रिसेप्शन पे हैं आप जी। तो मैडम क्या क्या आप लोग देखते हैं? जैसे बाहर से कोई विजिटर आता है तो उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं क्या आप? हाँ जी सर, प्रॉपर सैनिटाइजिंग है जी, टेम्परेचर चेकिंग भी। चलिए ठीक है। रिसेप्शन पे भी हमने पता किया। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? 9th। अच्छा बच्चों बताओ, ऑनलाइन क्लासेस लेना ठीक है या स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है ऑफलाइन क्लासेस में? खड़े हो जाओ, कौन बताएगा? आप बताइए बेटा, खड़े हो जाइए, मास्क नीचे करिए। क्या नाम आपका? आयुषी। जी बताइए बेटा। ऑफलाइन क्लासेस इसलिए अच्छा क्योंकि ऑनलाइन हमें समझ भी नहीं आता सही से, टीचर्स मतलब बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। और कोई बच्चा? और बेटा बताओ, बताइए, मास्क नीचे करिए बेटा। ऑफलाइन क्लासेस में हम सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं, जो भी हमें डाउट हो हम अपने टीचर से अच्छे से पूछ सकते हैं। और बच्चा कोई बताएगा भाई? अच्छा ये बताओ बच्चों, रोजाना आप इसी तरीके से बैठते हैं? ऐसा तो नहीं आप लोगों को आज बिठा दिए गए हो हमारी वजह से कि मीडिया वाले आएंगे तो आप लोग इस तरीके से बोलना आपने? अच्छा, स्कूल वाले वैसे परेशान तो नहीं करते फीस वगैरह के लिए? आपको फीस के लिए दबाव डालते हो आपके ऊपर? चलिए ठीक है। स्काई लार्क पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पर अपने विस्तार से पूछा जाना बच्चों से कि आप लोगों को किस तरीके से परेशान तो नहीं किया जाता, या सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही बिठाया जाता है ना रोज़ाना? तो बच्चों ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि फ़ीस वगैरह के लिए दबाव बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। दूसरा, बच्चों को जो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही बिठाया जाता है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम है, लाइव में कोई ये भी नहीं कह सकता कि हाँ कुछ रिकॉर्डेड कुछ चीज़ें दिखाई होंगी। बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? 12th। बेटा आप में से कौन बताएगा स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है या घर से ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है? बताइए। कोई बच्चा नहीं बता पाएगा? बताओ बेटा, घर से पढ़ना ठीक है, स्कूल में पढ़ना ठीक है? क्यों? कोई बच्चा बताए खड़े होके। कोई बच्चे को नहीं पता स्कूल में पढ़ना क्यों ठीक है? बताओ बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बताओ। एक सेकंड बताइए, छोड़ दीजिए बेटा। क्योंकि सर यहाँ हमारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में इतने क्लियर नहीं हो पाते हैं। और बच्चा कोई बताएगा भाई? मैडम आप आइए, आपसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है, ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने ली है, हाँ क्या जी, समस्या आती है? बच्चों को उस लेवल पे समझ नहीं आ पाता जितना कि हम फेस टू फेस इन्हें क्लियर करते हैं हर डाउट को। तो यही डिफरेंस है। तो 12th क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, रोजाना इसी तरीके से बिठाया जाता है आपको? ऐसा तो नहीं कि आज हमारी वजह से बिठा दिए गए हो? और स्कूल वाले आपको किसी तरीके से परेशान तो नहीं करते फीस वगैरह को लेकर के? चलिए ठीक है। हमने बच्चों से सीधे तौर पर पूछा है कि आपको फीस के लिए परेशान तो नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा सवाल आज के समय में यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में एक गैप बना हुआ पेरेंट्स और स्कूल संचालक में कि फ़ीस के लिए परेशान किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम बच्चों से पूछ भी लेते हैं, आप सभी के सामने लाइव प्रोग्राम है, कि बच्चों आपको परेशान तो नहीं किया जाता? सीधे तौर पर बच्चों ने ज़्यादातर ये कहा है कि नहीं, हमें परेशान नहीं किया जाता। कौन सी क्लास है बच्चों?
तो रोज़ाना आप इसी तरीके से बैठते हो, एक बेंच पे एक बच्चा? चलिए ठीक है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों को तो फिर भी एक बार कहा जा सकता है कि आप लोग इस तरीके से कह दीजिए, लेकिन छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ना। छोटे बच्चे मानते हैं जल्दी से किसी की बातें, तो छोटे बच्चे ज़्यादातर सच ही बोल रहे हैं। और आपके सामने देखिए कि प्रॉपर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एक बच्चे के चेहरे पर सभी पर मास्क है और एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया गया। चलिए बेटा पढ़िए। गुड। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। बेटा आप रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हो? चलो वेरी गुड। अच्छा आपको पता है स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? पता है बच्चों? स्कूल में क्यों, आप बताओगे क्यों ठीक है? बेटा बताओ बताओ। यहाँ से अच्छे से समझ आ जाता है? चलो ठीक है, बच्चे हैं ज़्यादा नहीं बोल पाए। अच्छा मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं? मास्क नीचे करिए ज़रा। क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में? सर ऑनलाइन क्लासेस में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे गैजेट का प्रयोग करते हैं जी। और उससे क्या होता है, बच्चों की आईसाइट इतनी वीक हो चुकी है ना, तो मेन प्रॉब्लम ही यही है। क्योंकि मेरे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और मेरी भी मेन प्रॉब्लम यही है। अगर स्कूल में इस तरीके से सुविधा दी जा रही है बच्चों को तो वेल डन है कि स्कूल ठीक है। स्काई लार्क ग्लोबल स्कूल है राजीव कॉलोनी स्थित। यहाँ पर जैसा कि हमने सेकंड क्लास के बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि हम रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं। यहाँ आते हैं बच्चे तो हैंड सैनिटाइज मैं सब बच्चों के कराती हूँ। क्लास के अंदर भी कराते हैं अलग से? यस, क्योंकि आते हैं तो पता नहीं बच्चे मॉर्निंग में करके आए हैं या नहीं करके आए घर से, आई डोंट नो, तो मैं कराती हूँ सर। अच्छा अलग अलग क्लास में सेपरेट कराते हैं अलग से? सर मैं तो कराती हूँ। अच्छा आप कराते हैं? अच्छा आपने सभी टीचर्स। चलो आप अपनी क्लास का तो कराते हैं। चलिए क्या नाम है आपका? विनीता। ठीक है मैडम, ओके। चलिए ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि स्कूल के मेन गेट पर किया जाता है, लेकिन मैडम ने बताया सेकंड कि मैं अपनी क्लास के बच्चों का अलग से सैनिटाइज कराते हैं। बच्चों कौन सी क्लास है? बेटा ये बताइए, घर से पढ़ना ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है या स्कूल में आकर के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? आप सवाल समझ रहे हैं मेरा? कौन बताएंगे? आप बताएंगे। खड़े हो जाए बेटा, बेटा मास्क नीचे कर दीजिए। क्या नाम है आपका? ज्योति तोमर। जी बताइए बेटा, बताइए क्यों बेहतर है स्कूल में? सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में हमारे, ऐसे पढ़ने पर हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। और कोई बच्चा? आ जाए बेटा, यहाँ इधर आ जाइए, उधर उधर। सर से नाम बताइए। मेरा नाम मयंक है, जी बेटा। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, कॉमर्स में स्ट्रीम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास से बेटर ऑफलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमें टीचर के हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को, तो ऑफलाइन से हम डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं सर से, सर के थ्रू, मैम के थ्रू। अच्छा रोजाना आपको इसी तरीके से बिठाया जाता है सभी को? ऐसा तो नहीं कि मीडिया वालों की वजह से आज बिठा देगा कि मीडिया वाले आएंगे आप लोग ऐसे कहना है? चलिए सर, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, मास्क नीचे करें आप। अच्छा सर आप बताएं क्या समस्या आती है ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि कई बार जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई या बच्चों के पास कई बार मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और फेस टू फेस नो डाउट चीज़ बेटर होती ही होती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चलिए बच्चों, और कोई परेशानी तो नहीं स्कूल में? चलिए ठीक है, चलिए आप जुड़े रहें। स्काई लार्क ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल है, राजीव कॉलोनी स्थित, सेक्टर 56, बल्लभगढ़। बच्चों बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। कौन सी क्लास है? 10th। अच्छा सारी लड़कियां हैं? अच्छा लड़के, एक लड़का है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों बताओ, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या घर से ऑनलाइन पढ़ना बेहतर है? तो बेटा एक एक करके खड़े हो जाइए, बताइए क्यों। आप बताएंगे? मास्क नीचे करें। क्योंकि स्कूल में ना हम अच्छे से समझ पाते हैं और ऑनलाइन क्लास में अच्छे से समझ नहीं आता है। और बताइए कोई और बच्चा बताओ बेटा। मैं आता हूँ, एक मिनट रुकिए। सर स्कूल में डाउट वगैरह भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं सर, घर पे नहीं हो पाते हैं और ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और कोई बच्चा? सामने से ज़्यादा बेटा एक समझ मिनट, आते हैं, आप आराम से बताएं। सामने से ज़्यादा बेटर समझ आता है जो मैम समझाती हैं। ठीक है, और बच्चा? और कोई? चलिए, तो और कैसी कोई परेशानी तो नहीं ना स्कूल में? फीस के लिए परेशान तो नहीं करते स्कूल वाले? चलिए ठीक है। ये 11th क्लास के बच्चे हैं, हमने लगभग 2nd क्लास से लेकर के और
जी मैम, आप आ जाएँ। सेकंड क्लास से लेकर के और 11-12 तक के बच्चों से आपकी बातचीत कराई सीधे और हर एक से हमारे सभी सवाल सभी एक तरीके से हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से पूछ सकें। बैठ जाइए बेटा। कौन सी क्लास है? अच्छा बच्चों बताओ, घर पर ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है या स्कूल में आकर के ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं? खड़े हो जाइए, एक बच्चा कोई भी जो बता सके कि क्यों बेहतर है। चलिए बेटा, मैं आप इधर ही आ जाइए बेटा, इधर बेटा, आप इधर। मास्क नीचे करिए बेटा। क्या नाम है आपका? मानवी, क्लास 10th, स्कूल? स्काइलार्क ग्लोबल स्कूल। जी बताइए बेटा। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि यहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है और डाउट्स भी क्लियर हो पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक तो, और इतना इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता टीचर्स के साथ। और बच्चा और खड़े हो जाइए, कोई भी बताओ बच्चों, आप बताएंगे। मास्क नीचे करिए बेटा। जी। ऑफलाइन क्लासेस में मतलब अच्छे से समझ आता है, टीचर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं बच्चे, और ऑनलाइन में मतलब अच्छे से समझ नहीं सकते उतना अच्छे से जितना हम टीचर से डायरेक्ट समझ सकते हैं। मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दी? आपने ऑनलाइन क्लासेस ली बच्चों की, तो आप बताएं क्या समस्याएं आती हैं ऑनलाइन क्लासेस? सर सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है, जैसे हम कभी लर्निंग देते हैं बच्चे को, तो लर्निंग में हमें पता नहीं चलता, जो बच्चा हमें टेस्ट करके दे रहा है तो वो चीटिंग भी कर सकता है वहाँ पे। बच्चों की सबसे ज़्यादा, जैसे ये बोर्ड क्लासेज है, बोर्ड क्लासेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आई है, जैसे ही स्कूल ओपन हुए हमने ये चीज़ देखी, बच्चों के वर्क भी कंप्लीट नहीं थे क्योंकि हम वहाँ उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें गाइड भी नहीं कर सकते। सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ हम उन्हें बात कर सकते हैं उनसे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वीक बच्चों के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमें। और जैसे ही ऑफलाइन हुए बच्चे, उसमें बच्चों में ये उम्मीद भी जगी कि हाँ पे जो बोर्ड क्लासेस हैं उनमें उन्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सर तो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर है आपका कहने का मतलब? चलिए ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से सभी डेली इसी तरीके से बच्चों को बिठाते हैं? ऐसा तो नहीं कि आज हमारी वजह से आप लोगों ने बिठा दिया? चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्काइलार्क ग्लोबल स्कूल है, राजीव कॉलोनी स्थित, सेक्टर 56, फरीदाबाद। सीधे हमने सेकंड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों से आपको रूबरू कराया है, छोटे बच्चों से भी आपको बातचीत कराई है, बड़े बच्चों से भी, और हर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। कि ज़्यादातर फिर हमारे पास फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे बच्चों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, या उन अभिभावक के लिए भी अच्छी बात है जो ये देख सकते हैं कि उनका बच्चा स्काइलार्क ग्लोबल स्कूल में किस तरीके से बिठाया गया है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्या कोरोना काल के सेफ्टी के पर्पज़ उन्हें बिठाया गया? नहीं। आप देखते रहें। और अब सीधे संचालक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप आइए सर, मास्क नीचे करिए। एक तो आप अपना परिचय दीजिए सर, स्कूल के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? सर मेरा नाम दुष्यंत डागर है जी, और मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक ये रियलिटी चेक जो कार्यक्रम है हमारा जी, ये आपकी परमिशन से हुआ है या नहीं, आप ये बताएं। नो, इट हैज़ बीन डन विद आवर ड्यू परमिशन ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने पूछा। खासकर राजीव, जहाँ आपका स्कूल है उसको ज़्यादातर राजीव कॉलोनी स्कूल वाले ये कह देते हैं बाद में कि मीडिया वाले ज़बरदस्ती हमारे साथ करते हैं और जहाँ स्कूल के अंदर हमारे आ गए, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। अगर कोई ऐसी बात आ रही है उठ के, बिल्कुल हमारी परमिशन के साथ आप अंदर आए हैं, आपने हमारी परमिशन के साथ ही ये रियलिटी चेक प्रोग्राम किया है। क्या समस्या आप लोगों को आ रही है कोरोना काल के दौरान स्कूल चलाने में? सर सबसे बड़ी जो समस्या है कोविड-19 के दौरान, और अब जब ये लगभग ख़त्म होने के आसपास हैं सारे लॉकडाउन आपके, तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन और एक पेरेंट के बीच में एक ट्रस्ट इशू कहीं आ गया है। मैं किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, बट हाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक बेहतर भविष्य के लिए एक पेरेंट जो हम पे विश्वास करता है, आज कहीं ना कहीं उस विश्वास में कुछ कमी आई है कि पेरेंट हो या कोई भी अन्य व्यक्ति है, वो अपने पैसे को प्राथमिकता दे रहा है। हम अपनी तरफ से सारे कॉपरेशन एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। उस अपने एक लिमिटेड दायरे के बाहर जाके हम बच्चों की मदद करने को तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ पेरेंट्स से हमें ट्रस्ट इशू आ रहा है। दोस्तों जी, स्काइलार्क ग्लोबल स्कूल जी, फीस की बात करें, कितनी फीस माफ कर दी अभी तक आप लोगों ने? सर हम क्यों लेने की तो हम बात ही नहीं करेंगे, स्कूल वाले सभी ये कहते थे हमने तो ली नहीं, लेकिन छोड़ने की बात करते हैं। सर ऐसा कोई शायद ही पेरेंट होगा जिसको हमने रियायत ना दी हो। और देखिए सर, इसकी मार चाहे आप पे है, हम पे है या किसी पेरेंट पे है, हर किसी पे अलग तरह से पड़ी है। तो सर हमने अपनी तरफ से जितना कॉपरेशन हम एक्सटेंड कर सकती है मैनेजमेंट,
हम उतने कॉपरेशन के साथ पेरेंट के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अच्छा सर, आप लोग कोरोना काल में क्या एहतियात सावधानियां बरत रहे हैं स्कूल चलाने के दौरान, जैसा कि शिक्षा विभाग के जो निर्देश हैं, क्या उसी का पूरा पालन कर रहे हैं आप लोग? सर, इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू सुबह हमारी बसेज और हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली सैनिटाइज होती हैं। बिना मास्क के हम बच्चों को छोड़िए, हम पेरेंट्स को भी एंट्री नहीं देते। थर्मल स्क्रीनिंग का प्रोसेस हमने किया हुआ है और क्लास में जितने हमें जो भी सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी SOP जारी हुई है, हम बिल्कुल पूरी तरह से हमारी कोशिश रहती है कि उसका उल्लंघन कहीं से भी और कैसे भी ना हो। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे आप अभिभावक से, सरकार से? जी सर, सरकार ने ठीक कदम उठाए तब जाके ही हम शायद इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को कर्ब कर पाए हैं। बट पेरेंट्स से भी हमारी यही है कि एक स्कूल ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके बच्चे के साथ आधी सी ज़िंदगी जुड़ा रहता है। हम कहीं ना कहीं एक काफ़ी अपना समय स्कूल के साथ व्यतीत करते हैं। तो मान लिया कि ये हमारी कोरोना से लड़ाई हमारी प्राथमिक लड़ाई थी, पर इस 1 साल के पीछे कोई पेरेंट ऐसा कदम ना उठाए कि वो बच्चे के भविष्य को लेके हमारी कोशिशों के प्रति ही बाधित हों चीज़ें। और मेरी ये भी अपील है कि जब हम स्कूल अपनी तरफ से पूरी अपनी प्रयास एक्सटेंड कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं कि बच्चे का साल खराब ना हो, उसकी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने को हम तैयार हैं। तो बस हम आपसे आपका हाथ और आपका साथ मांग रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल के संचालक हैं दुष्यंत जी, उन्होंने बताया कि विस्तार से सारी चीज़ बताई, क्या सावधानी वो बरतने का कार्य करें और क्या नहीं। दूसरा तय अभिभावक को करना है कि किस स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है। और अगर आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। और आप सभी को एक नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी कोई स्कूल मनमानी करता हुआ दिखाई दे, आपको परेशान करे किसी वजह से, तो आप हमारे पास सीधे कॉल करिए, नीचे नंबर होगा। आपकी समस्या को संबंधित शिक्षा विभाग अधिकारी एवं अन्य जो मंत्री होगा संबंधित विभाग से, उसके पास भेजने का कार्य करेंगे और आपकी आवाज़ को हम उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मेरा सर फ्रंट गेट जो है थोड़ा सा तो ऐसी बनेगी, बहुत बढ़िया बनना है।